राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझे पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे भी अभी खाना पकाना है। देवरानी से कहा, मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननंद से कहा, दीदी मेरी कहानी सुन लो। ननंद बोली, मेरी तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह पड़ोसन के पास पहुंची, बहन मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुनाओ। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वह बोली, आपको खाना वगैरह बनाना है। देवरानी आई और बोली, मैं भी चलूं। वह बोली, तुमको तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननंद आई और बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। राजा आए, मैं तो चलूं। वह बोली, आपको तो कारोबार संभालना है, आप कैसे चलोगे। पड़ोसन आई, बोली, बहन मैं चलूं। वह बोली, हाँ बहन तुम चलो, तुमने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने कहानी नहीं कही होती तो तुम्हें स्वर्ग कैसे मिलता। और पड़ोसन ने ना व्रत किया ना कहानी कही, केवल कहानी सुनी। मेरे कारण तुम्हें भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोला, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन कर, तुझे स्वर्ग मिलेगा।